गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आप लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस समय हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो NCERT की सेकेंड बुक का, क्लास 12th की NCERT की सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। इस पे हम लोगों ने 3 वीडियो अभी तक आपके साथ शेयर किए हैं। पहले वीडियो में हमने आपको यह समझाया था कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या हैं, इनका किस प्रकार क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है, साथ ही साथ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का IUPAC नामकरण किस प्रकार किया जाता है। दूसरी बात, हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन्स में, हेलो एरीन्स में किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने हेलो एल्केन्स को बनाने की विधियों पर चर्चा की और हमने डिटेल में आपको एक विधि दूसरे वीडियो में समझाया है, एक विधि कि हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार हेलो एल्केन्स बनाए जाते हैं। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने अल्कोहल से, हेलोजन विनिमय से, इन सब विधियों से हेलो एल्केन्स को बनाने की विधियां सीखी। देखिए, तीसरी विधि में अब अल्कोहल से बना लिया, हेलोजन विनिमय से बना लिया। अब एक चौथी विधि जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा वो है चौथी विधि कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण द्वारा अगर हम लोग बनाना चाहें हेलो एल्केन्स तो हम इस विधि से भी हेलो एल्केन बना सकते हैं। इस विधि में क्या बताया गया, देखिए इस विधि में बताया गया कि जैसे आपने एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये होता है C डबल बॉन्ड OOH, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, तो ये H+ आयन अपना लूज कर देगा, तो यहां माइनस हो जाएगा और अगर इसके साथ सिल्वर जुड़ जाए तो ये सिल्वर सॉल्ट हो जाता है, सिल्वर लवण हो जाता है। अब इसको ब्रोमीन से या क्लोरीन से अगर अभिक्रिया कराएं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाएं, है ना, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति भी लगा सकते हैं, तो यहां पर ये पोर्शन ब्रोमीन के साथ जुड़ करके RBr बना देगा। ठीक, एक ब्रोमीन जुड़ गया R से, एक ब्रोमीन जो बचा वो सिल्वर से जुड़ गया, तो सिल्वर ब्रोमाइड बन गया और बचा हुआ जो पोर्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है ना। तो इसको कहते हैं बोरोडीन, बोरोडीन हुन्सडीकर, हुन्सडीकर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को कहते हैं बोरोडीन हुन्सडीकर अभिक्रिया, बोरोडीन हुन्सडीकर अभिक्रिया। तो बोरोडीन हुन्सडीकर अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन को के साथ अभिक्रिया कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट यानी कि विलायक के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ब्रोमीन एल्किल ग्रुप से जुड़ जाता है और एल्किल ब्रोमाइड बनाता है, साथ साथ CO2 गैस निकलती है और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। क्लोरीन के साथ भी अभिक्रिया हो जाएगी, लेकिन आयोडीन के साथ ही अभिक्रिया नहीं होगी। अगर आयोडीन के साथ अभिक्रिया बनाएंगे तो हेलो एल्केन की जगह एस्टर बन जाता है ना, तो उसकी जरूरत नहीं है, उसे कहते हैं बिर्न बॉर्न साइमोनिनी रिएक्शन, है ना, तो वो उसकी आपको जरूरत नहीं है। बोरोडीन हुन्सडीकर अभिक्रिया की जरूरत थी, इसलिए हमने आपको बता दिया। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सीखा कि किस प्रकार हेलो एल्केनों का निर्माण किया जाता है।
अब आइए चर्चा करते हैं कि हेलोएरीन्स यानी बेंजीन में अगर हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया जाए तो उनका निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, हेलोएरीन्स का निर्माण। ठीक है, तो देखें हेलोएरीन्स का निर्माण, हेलोएरीन्स का प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स, हेलोएरीन्स का निर्माण। देखिए हेलोएरीन्स का निर्माण भी पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से करेंगे, है ना। तो सबसे पहली विधि है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा। एरोमेटिक जैसे हमने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बनाया था, वैसे ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन से हम हेलोएरीन बना सकते हैं। हेलोजनीकरण वहां भी करना पड़ा था, हेलोजनीकरण यहां भी करेंगे। तो किस अभिक्रिया द्वारा, हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण द्वारा, मतलब हेलोजन से अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, जैसे एल्केन में हमने देखा था कि फ्लोरीनीकरण बहुत तीव्र होता है, तो ऐसे ही बेंजीन का भी फ्लोरीनीकरण बहुत तीव्र होता है, बहुत तीव्रता से होता है। तो उनको कराने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के एपरेटस की जरूरत पड़ती है। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, डायरेक्ट फ्लोरीनीकरण हम नहीं कर सकते एल्केनों की भांति, बेंजीन का भी। और आयोडीनीकरण बहुत सुस्त होता है, बहुत मंद गति से होता है, और जो आयोडो बेंजीन बनता है उसको जो अभिक्रिया में HI बनता है वो अपचयित कर देगा वापस बेंजीन में, जैसा हमने एल्केनों में पढ़ा था। तो यह अभिक्रिया अगर आयोडीनीकरण करानी है तो ऑक्सीकारक पदार्थों की उपस्थिति में होगी। बिल्कुल वैसा ही क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण बहुत आसानी से होता है, लेकिन हेलोजन कैरियर की उपस्थिति में होता है। अगर क्लोरीनीकरण करा रहे हैं तो क्लोरीनीकरण हेलोजन कैरियर यानी FeCl3 की उपस्थिति में होता है, और यह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन स्नेही दो तरह के मुख्य अभिकर्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक वे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो वो कहां पे जाके जुड़ेंगे, वो ऐसी जगह पर अटैक करेंगे जहां पर उनको इलेक्ट्रॉन मिले। यानी इलेक्ट्रॉन, जिन जगहों पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उन स्थानों पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक अटैक करता है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन एक षटकोणीय रिंग है, षटकोणीय रिंग है, और उसके ऊपर की तरफ एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे की तरफ होता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर माना जाता है, इलेक्ट्रॉन अधिकता वाला केंद्र माना जाता है। तो इसलिए बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक आसानी से अटैक करता है, ना कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक वे स्पीसीज हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। वो ऐसी जगह पर अटैक करेंगे जिन जगहों पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां अटैक करके वहां इलेक्ट्रॉन देगा। अब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक आसानी से अटैक कर सकता है, ना कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं ही देते हैं। और प्रतिस्थापन क्यों देते हैं, क्योंकि जो बेंजीन रिंग होता है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वे एरोमेटिक कैरेक्टर के होते हैं।
एरोमेटिक लक्षण के होते हैं, और एरोमेटिक लक्षण अगर है तो उनका एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, यानी कि उनका एरोमेटिक लक्षण भंग नहीं होना चाहिए, तो उनका स्थायित्व बना रहेगा। तो इसीलिए ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, ताकि हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कोई आके जुड़ जाए, ताकि एरोमेटिक कैरेक्टर पे कोई फर्क ना पड़े और स्थायित्व उसका मेंटेन रहे, स्थायित्व बढ़े ना कि घट जाए। तो इसलिए ये योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं देते, क्या देते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। हैलोजनीकरण करना है किसका? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजनीकरण में पहला पॉइंट फ्लोरीनीकरण, जैसा मैंने आपको बताया था, फ्लोरीनीकरण अति तीव्र गति से होता है, क्योंकि फ्लोरीन अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। अतः बेंजीन का सीधे फ्लोरीनीकरण नहीं कराया जाता। सीधे फ्लोरीनीकरण बेंजीन का नहीं कराया जाता। दूसरा पॉइंट, बेंजीन का आयोडीनीकरण आयोडीन की अति न्यून अभिक्रियाशीलता के कारण मंद होता है और अभिक्रिया में बने आयोडो बेंजीन को HI बेंजीन में अपचयित कर देता है। अतः अभिक्रिया किसी ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में की जाती है। किसी ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में की जाती है। जैसे देखिए कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ, ये अभिक्रिया मिटा देते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे हमने हेलो एल्केनो में बताया था आपको, वहां भी सेम चीज था।
तो वहां मैंने आपको बताया था कि जैसे HNO3 ऑक्सीकारक पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं, HiO3, HgO, इन ऑक्सीकारक पदार्थों की उपस्थिति में करेंगे तो वो HI से अभिक्रिया करके उसको आयोडीन में परिवर्तित कर देगा, है ना। जैसे ये देखिए बेंजीन लिया आपने, इसका आयोडीन से अभिक्रिया कराया तो रिवर्सिबल हो गया, आयोडोबेंजीन बना, आयोडोबेंजीन, और HI बना। HI जो है वो अपचायक पदार्थ का कार्य करेगा और इसको वापस रिवर्स कर देगा। इसलिए अगर अभिक्रिया में जैसे HiO3 आपने इस्तेमाल किया तो वो HI से अभिक्रिया कर लेगा तो इसको आयोडीन में परिवर्तित कर देगा और जल में खुद परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन अगर बनेगा तो आयोडीन इस अभिक्रिया को आगे की तरफ बढ़ाएगा, आयोडो एल्केन ज्यादा से ज्यादा बनेगा। तो ये ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ। वैसे क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण आसानी से होता है। तो देखिए सी वाला हम बात करते हैं क्लोरीनीकरण की। क्लोरीनीकरण दो प्रकार से होता है। पहला, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और दूसरा हेलोजन कैरियर की उपस्थिति में। नोट कर लीजिए पहले। देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए ये बेंजीन है, 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, और अगर आप इसका क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हर यहां पे 3 क्लोरीन लगेंगे। हर क्लोरीन हर कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। भाई हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। अब ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और सभी कार्बन पे एक एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। इस यौगिक को कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है BHC। इसका गामा समावयवी कहलाता है गैमेक्सीन, या इसको और भी नाम देते हैं लिंडेन, या इसको कहते हैं 666। देखिए 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन, इसलिए नाम हो गया 666। बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल कंपाउंड है। हालांकि आजकल इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवा के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल नहीं किया जाता क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, है ना। ये अपने आप नेचर में इसका क्षय नहीं होता,
ये उसी तरह पड़ा रह जाता है, इसलिए आजकल इस कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया होगा। अब देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो हमने देख लिया क्या होती है अभिक्रिया। अब अगर हैलोजन कैरियर FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण देखें तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। दूसरा, अगर इसका FeCl3 की उपस्थिति में FeCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाए, FeCl3 की उपस्थिति में, तो ये अभिक्रिया जो देगा वो होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपको बताया था कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक ही अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो इसको बेंजीन देगा, तो इसलिए बेंजीन पे आसानी से अटैक करेगा। दूसरी बात मैंने आपको समझाई कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों देगा। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन रिंग इसलिए देता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक अटैक करे वो हाइड्रोजन को हटा के उसका स्थान ले, ताकि इसका एरोमेटिक लक्षण बरकरार रहे, एरोमेटिक लक्षण पर डिस्ट्रॉय ना हो एरोमेटिक कैरेक्टर। इस वजह से है ना ये इलेक्ट्रॉन स्नेही और प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। ठीक है, तो देखिए अभिक्रिया किस तरह होती है ये दिखा दूं मैं पहले। ये बेंजीन रिंग सब जगह एक एक हाइड्रोजन है। ये क्लोरीन से अभिक्रिया हुई, FeCl3 की उपस्थिति में एक क्लोरीन यहां बेंजीन के किसी भी हाइड्रोजन को हटा के उसका स्थान ले लेगा। हम यहां से हटा देते हैं, आप यहां कहीं से भी हटा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन बचेगा, तो ये बना देगा HCl। क्रिया विधि देखिए इसकी, क्रिया विधि में समझने वाली बात यह है कि ये 3 चरणों में होती है। चरण एक में क्लोरीन, ये देखिए क्लोरीन को इस तरह लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और इसके पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित है क्लोरीन पे 3 लोन पेयर, और FeCl3 के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन FeCl3 को देगा, तो इसके पास बच गए 5 इलेक्ट्रॉन, एक धनावेश आ गया, और इसके पास आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, एक ऋणावेश आ गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अयुग्मित है, दोनों साझा कर लेंगे, तो ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl और इसके साथ जुड़ गया FeCl3, यहां पे धनावेश, यहां पे ऋणावेश। अब यहां जैसे ही धनावेश आया, ये इस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये वाला Cl पे आ गया प्लस चार्ज, और ये Cl का प्लस चार्ज खत्म हो गया, FeCl3 के साथ जुड़ गया, तो FeCl4 माइनस बचा, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक बन गया। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, वो चरण 2 में।
चरण 2 में जो बेंजीन रिंग है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, बेंजीन रिंग है उस पे Cl+ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो कोई भी एक बॉन्ड इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। इधर घुमाना तो यहां ये बॉन्ड टूट गया, यहां पे धनावेश, यहां पे ऋणावेश, उधर घूम रहा है, इसलिए ऋणावेश इधर, धनावेश इधर। तो ऋणावेश पे ये प्लस Cl+ है ना, तो जहां पे ऋणावेश आएगा वहां जुड़ेगा, तो यहां पे जुड़ जाएगा Cl, यहां पे जुड़ गया। यहां पे एक हाइड्रोजन भी है और यहां पे धनावेश आ गया। अब ये धनावेश इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ClH, तो ये पाई बॉन्ड ऊपर आ जाएगा और ये धनावेश यहां आ जाएगा, ये इधर आ गया। फिर ये इसको खींचेगा, तो ये आ गया नीचे, ये धनावेश यहां आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां। तो कुल मिला के यहां से बनना शुरू हुआ, इसे कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। क्या कहते हैं? अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर अंग्रेजी में कहते हैं। और इसका अनुनादी संकर जो बनेगा, देखिए ये यहां पे क्लोरीन, यहां पे हाइड्रोजन, धनावेश पहली बार यहां पे आया और घूमते घूमते कहां तक गया? यहां तक गया। तो यहां से एक डॉटेड लाइन से एक आधा गोला बनाइए और क्या घूमा यहां से यहां तक? धनावेश घूमा। तो ये है अनुनादी संकर, अनुनादी संकर, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड, सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स। इसको आइडेंटिफाई किया था वीलैंड ने, इसलिए इसे वीलैंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं, है ना। या बेंजीनियम आयन कह सकते हैं इसको, एरीनियम आयन कह सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो ये दूसरे चरण में ये हुआ। तीसरे चरण में, चरण 3 में, या तो यहां अनुनादी संरचनाओं में से या तो पहला स्ट्रक्चर ले लीजिए या आखिरी स्ट्रक्चर ले लीजिए, या तो पहला या तो आखिरी। 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, 3 में से या तो पहला लेना है या तो आखिरी। चलिए आखिरी वाले से शुरू करते हैं। यहां पे क्लोरीन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे धनावेश है, ये पाई बॉन्ड है। अब देखो पहले चरण में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही अभिकर्मकों का निर्माण हुआ। दूसरे चरण में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक ने बेंजीन पे अटैक किया, अनुनादी संरचनाएं बनी। तीसरे चरण में अब अनुनादी संरचनाओं में से किसी एक या पहली या तीसरी संरचना पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? FeCl4-। तो देखिए यहां पे मैं ऐसे बना दे रहा हूं, इसमें से Cl-, ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये बॉन्ड टूट गया, H+ निकल गया और यहां पे माइनस चार्ज आ गया। तो माइनस और प्लस के बीच वापस डबल बॉन्ड बन गया। ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड बन गया। अब यहां बचा केवल Cl, और जो H+ निकला ये इससे Cl- ले लेगा तो बना देगा HCl, और FeCl3 जैसा था वैसा ही बच गया। तो ये इसकी संपूर्ण क्रियाविधि है, 3 चरणों में होता है। प्रथम चरण में इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है, दूसरे चरण में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और अनुनादी संरचनाएं बनाता है। तीसरे चरण में नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो पहले चरण में बना है वो किसी पहले या तीसरे में से किसी एक अनुनादी संरचना पे अटैक करके H+ आयन को निकाल लेता है और उत्पाद बन जाता है। तो ये इसकी क्रिया विधि है क्लोरीनीकरण की। सेम क्रिया विधि ब्रोमीनीकरण की होगी। अगर ब्रोमीनीकरण होता है
ब्रोमीनीकरण, तो बेंजीन रिंग ब्रोमीन से अभिक्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में? FeBr3 की उपस्थिति में, FeCl3 FeBr3, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और HBr बन जाएगा। क्रिया विधि बिल्कुल यही एकदम सेम होगी, जैसे यहां हुई वैसे वहां होगी। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो ये हमने बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा हेलोएरीन को बनाया। दूसरी विधि जो है वो बेंजीन डाइएजोनियम लवण अगर ना इस्तेमाल करें तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम लोग हेलोएरीन्स का निर्माण कर सकते हैं। ये दूसरी विधि है। तो दूसरी विधि पर आते हैं। दूसरी विधि बेंजीन डाइएजोनियम लवण द्वारा बेंजीन डाइएजोनियम लवण द्वारा हेलोएरीन्स का निर्माण। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट विधि ये भी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसे कहते हैं सैंड मेयर अभिक्रिया और गाटरमैन अभिक्रिया। तो देखिए क्या होता है, पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनता कैसे है ये समझ लेते हैं। देखिए, बेंजीन से शुरू करें तो बेंजीन का नाइट्रेशन करवाएं, नाइट्रीकरण। ये सांद्र HNO3 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की साथ होता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए, नाइट्रिक अम्ल में से NO निकाल दे तो OH बचेगा। NO बेंजीन पे अटैक करके हाइड्रोजन को हटाएगा, जो हाइड्रोजन निकलेगा OH के साथ जुड़ के जल बनाएगा। तो ये नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। और जल क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को अब एनिलीन में कैसे परिवर्तित करें, ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोबेंजीन इसको टिन प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन करते हैं। क्या करते हैं? अपचयन करते हैं, है ना। टिन SN और HCl की उपस्थिति में अपचयन करते हैं। ये SN HCl से अभिक्रिया करता है, SnCl2 बनाता है और नवजात हाइड्रोजन देगा 6 नवजात हाइड्रोजन में से 4 ऑक्सीजन को हटा लेंगे, जल बनाएंगे और 2 वहीं जुड़ जाएंगे। तो ये बन जाएगा एनिलीन और 2 जल के अणु, इसका नाम है एनिलीन। जैसे यहां नाइट्रोबेंजीन बना, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाया। अब एनिलीन को आगे डाइएजोनियम सॉल्ट में परिवर्तित करेंगे। NaNO2 प्लस HCl, तो ये अभिक्रिया करेंगे, HNO2 बनेगा, HNO2 बनेगा और HCl तो है ही।
0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखते हैं, मतलब ठंडा विलयन होना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो ये देखो, ये परिवर्तित हो जाएगा, ये N जो लगा है वो रहने दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड ये वाला N यहां आ जाएगा, तो इसने 4 बॉन्ड बनाया तो इस पे एक प्लस चार्ज आएगा, इस वाले नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, है ना। और ये वाला N इस्तेमाल हो गया और ये Cl माइनस आएगा, Cl पे माइनस चार्ज, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 2 जल के अणु बन जाएंगे। इसे कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं, उसका उदाहरण मैं यहां पे दे रहा हूं, क्या क्या इससे बन सकता है। ये लिया आपने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, पहले मैं आपको बता दूं, यहां बीच में ले लेते हैं, N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इससे क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो, आयोडोबेंजीन बना सकते हो, फेनिल साइनाइड बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं, बेंजीन बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन बना, बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इसकी अभिक्रिया कराई गई HCl और CuCl के साथ, HCl और CuCl के साथ। तो देखिए, ये वाला पोर्शन हर बार निकल जाएगा, ये नाइट्रोजन के रूप में निकल जाएगा, ये क्लोरीन H के साथ जुड़ के HCl बना देगा और ये वाला क्लोरीन बेंजीन पे जुड़ जाएगा। तो ये देखिए, ये बन गया क्लोरोबेंजीन, ये वाला क्लोरीन आया है और ये हाइड्रोजन इसके साथ HCl और ये नाइट्रोजन। अब ऐसे ही देखिए, यहां पे HCl जैसे लिया था वैसे ही ले लीजिए HBr और साथ में CuBr, तो ब्रोमीन बेंजीन पे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन निकल जाएगा, तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, HCl और नाइट्रोजन। उसके बाद देखिए, HCN और CuCN के साथ अभिक्रिया, मतलब हाइड्रोजन का क्लोराइड लिया तो कॉपर का क्लोराइड लिया, हाइड्रोजन का ब्रोमाइड लिया तो कॉपर का ब्रोमाइड लिया, हाइड्रोजन का साइनाइड लिया तो कॉपर का भी साइनाइड लिया, तो CN जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग में, फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड, नाइट्रोजन बनेगा और HCl बनेगा। इस अभिक्रिया को, इस पूरी अभिक्रिया को सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। सैंडमेयर मतलब कि इस विधि से क्लोरोबेंजीन बनाना, इस विधि से ब्रोमोबेंजीन बनाना, इस विधि से फेनिल साइनाइड बनाना कहलाता है सैंडमेयर। तीनों अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया है। लेकिन अगर आप यही अभिक्रिया HCl के साथ, HBr वही से सेम चीज ले रहे हैं, HCN के साथ, लेकिन साथ में कॉपर का क्लोराइड, ब्रोमाइड या साइनाइड ने सिर्फ कॉपर लेंगे, सिर्फ कॉपर, तो प्रोडक्ट सेम बनेगा। यहां बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस नाइट्रोजन, यहां बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस HCl प्लस नाइट्रोजन, यहां बनेगा फेनिल साइनाइड प्लस HCl प्लस नाइट्रोजन, है ना। सेम प्रोडक्ट बना, सेम सब कुछ है, लेकिन इस अभिक्रिया को हम नाम देंगे गैटरमैन,
गैटरमैन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को अगर आपसे गैटरमैन अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया कहता है तो आप सीधे लिखिए कि बेंजीन डाई, लिखना ही पड़ेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जब HCl के साथ या HBr के साथ कॉपर के हैलाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को कहते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया। लेकिन गैटरमैन अभिक्रिया लिखना है तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड HCl या HBr के साथ अभिक्रिया करता है कॉपर की उपस्थिति में तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनता है, या इसके साथ भी लिख सकते हो, है ना। इस अभिक्रिया को कहते हैं गैटरमैन अभिक्रिया। ठीक है, तो आपने देखा कि सैंडमेयर अभिक्रिया और गैटरमैन अभिक्रिया से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन तो बना सकते हैं लेकिन आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते। तो क्या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन नहीं बन सकता? ऐसा नहीं है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन वो अभिक्रिया सैंडमेयर या गैटरमैन अभिक्रिया नहीं होगी। नोट करिए तो बताता हूं कैसे बनेगा। इधर वाला रफ कर दें। देखिए यहां पे मैं ले लेता हूं, इसी से कई सारे प्रोडक्ट मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस आयोडोबेंजीन बनाना है तो इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसको गर्म करना पड़ेगा। तो जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करेंगे तो देखिए पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, KCl, नाइट्रोजन वैसे ही निकल जाएगा, बचा आयोडीन तो बेंजीन में जुड़ जाएगा, बन जाएगा आयोडोबेंजीन, नाइट्रोजन और पोटेशियम क्लोराइड। ये आयोडोबेंजीन बन गया। अगर इसकी अभिक्रिया HbF4 से कराई जाए, टेट्राफ्लोरो हाइड्रोबोरिक एसिड, इसके साथ अभिक्रिया कराई जाए तो ये देखिए ये H प्लस होता है और ये BF4 माइनस होता है, तो ये HCl बन जाएगा और BF4 माइनस उसकी जगह आ जाएगा। तो N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N अब हो जाएगा BF4 माइनस और साथ में बन जाएगा, क्या निकल गया? HCl निकल गया। अब देखिए इसको अगर सीधे गर्म कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए तो यहां से नाइट्रोजन निकल जाएगा। चलिए निकाल देते हैं नाइट्रोजन, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बन जाएगा, BF3 बन जाएगा और एक फ्लोरीन बचा तो वो बेंजीन रिंग में जुड़ जाएगा, तो ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन इस तरह से बनाते हैं। एक और चीज कर सकते हो कि यहां पर अगर इसको पोटेशियम नाइट्राइड से अभिक्रिया कराई दी जाए KNO2 से, तो ये यहां पर जो ये BF3 में बन गया, नाइट्रोजन पहले निकाल दो, नाइट्रोजन निकल गया, BF3 बन गया जैसे बना था वहां ऊपर, एक फ्लोरीन बचा, पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा, पोटेशियम फ्लोराइड बन गया, बचा कौन? NO2, तो बेंजीन रिंग में NO2 जुड़ जाएगा। जब हमने शुरू किया था तो बेंजीन से किया था, बेंजीन को बनाया था नाइट्रोबेंजीन में, तो नाइट्रोबेंजीन को
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में बदला था, नाइट्रोबेंजीन, फिर एनिलीन, फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना, और फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को वापस नाइट्रोबेंजीन में बदल सकते हैं इस अभिक्रिया द्वारा। पहले HBF4 से अभिक्रिया बनाएंगे तो ये उत्पाद बनेगा, और फिर उसको KNO2 से अभिक्रिया कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। इसके अलावा इसको और भी चीजों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे अगर इसको भाप से अभिक्रिया करा दें, भाप, स्टीम से, गर्म जल से, मतलब इतना गर्म है कि भाप बन गई, तो इसमें देखो नाइट्रोजन निकल जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, N2 निकल गया, वाटर में H+ और OH- होता है, H+ और OH-, तो H+ HCl बना देगा और OH- बेंजीन रिंग में जुड़ जाएगा और यह बन जाएगा क्या, फिनॉल। तो फिनॉल भी बना सकते हैं इस विधि से। इस विधि से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को वापस बेंजीन में भी परिवर्तित कर सकते हैं। किसमें? बेंजीन में। कैसे? इसका इथाइल एल्कोहल से अभिक्रिया करा दीजिए, इथाइल एल्कोहल से। इथाइल एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाएगा और ये एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल देगा। तो देखिए एक हाइड्रोजन वहां से, ये CH3 का CH3 रहा, यहां से एक हाइड्रोजन निकला तो CH, और OH से एक हाइड्रोजन निकला तो डबल बॉन्ड O, दो हाइड्रोजन मिल गए। यहां से नाइट्रोजन निकल गया, दो हाइड्रोजन है आपके पास, एक हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ गया तो HCl बन गया, और एक हाइड्रोजन बेंजीन से जुड़ गया तो वापस ये बेंजीन बन गया, है ना। H3PO2 और वाटर के साथ भी अभिक्रिया करा के इसको बेंजीन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बहुत यूजफुल कंपाउंड है, जिसकी सहायता से हम बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। हमने देखा, हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, हम ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन, यानी चारों हैलाइड बना सकते हैं। उसके अलावा फेनिल साइनाइड बना सकते हैं, सैनमेयर रिएक्शन और गाटरमैन अभिक्रिया में देखा हमने। उसके अलावा नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं, वापस बेंजीन बना सकते हैं। तो इतने सारे सिंथेटिक कंपाउंड्स का निर्माण बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास में कि हेलोएरीन्स का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। अगली क्लास में मिलेंगे तो अगली क्लास में हम लोग हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स के भौतिक गुणों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वथनांक कैसा होता है, गलनांक कैसा होता है, जल में विलेयता कैसी होती है, इन सब चीजों पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।